हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सफराज द नॉलेज प्लेयर पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि देखा है आपने, लगभग 30 के समथिंग क्वेश्चन हो चुके हैं। तो उम्मीद होगी शायद आपको समझ में आए होंगे। बेहतर से बेहतर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर बैठे आप आसानी से मैथ को सीख सकें। अब सीख तभी सकते हो आप जब खुद कोशिश करोगे। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं सीख सकते। ना ही तो मैं सिखा सकता हूँ, ना ही कोई और टीचर सिखा सकता है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार चीनी के मूल्य में, यानी एक परिवार की चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाने पर वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि जिससे उसका खर्च ना बढ़े। तो हम यहां से देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यानी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसका जितना भी खर्चा था, पहले मान लीजिए 100 रुपए, उसका मूल्य बढ़ गया तो खर्चा भी अब कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए, चाहे मूल्य बढ़े या घटे। खर्चा कितना है? 100 है तो 100 ही रहेगा, 200 है तो 200 रहेगा, 500 है तो 500 रहेगा। अगर मूल्य बढ़ता है तो कम वस्तु मिलेगी, अगर मूल्य की कमी होगी तो हमें क्या होगा? ज्यादा वस्तु मिलेगी। यही तो होगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहां से हम देखेंगे, देखिए ध्यान से। अभी हम बोले हैं आपको कि कोई भी वस्तु है, एक 6 रुपए प्रति किलोग्राम आ रही है और एक आ रही है हमारी 7 रुपए प्रति। एक कोई वस्तु है, कुछ भी मान सकते हो। इसका रेट है, ये 6 रुपए की 1 किलो आती है और ये कितने की आती है? 7 रुपए की 1 किलो आती है। तो हम यहां से देखेंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो खर्च है वो समान है। अब समान कब होगा? जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तभी तो समान होगा। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 42। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पास 42 रुपए हैं। ये क्या हो गया? उसके मूल्य का रेशियो हो गया। अब 1 किलो वस्तु आती है 6 रुपए की, तो 42 रुपए में कितनी वस्तु खरीद सकते हैं? अरे 7 किलो। बताइए, 1 किलो आती है कितने की? 7 रुपए में। तो हम 42 रुपए में कितने? 6 किलोग्राम। तो ये क्या आ गई? हमारी खपत ही तो निकल के आ गई। तो यहां से हम देख सकते हैं, अगर 6 रुपए किलो आए तो 7 किलो खरीद सकते हैं, अगर 7 का रेट हो तो 6 केजी खरीद सकते हैं। यहां से देखना है, अगर हम इसके मूल्य का रेशियो निकालें तो कितना आएगा? 6:7। अगर इसकी खपत का रेशियो निकालें तो कितना आएगा? 7:6। हम कह सकते हैं कि मूल्य का अनुपात खपत के अनुपात का विपरीत होता है। यानी यहां से देखिए कि यानी जो मूल्य का अनुपात है वो खपत के अनुपात का कैसा होता है? विपरीत होता है। अब देखिए क्वेश्चन। अब यहां से हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी 60% की वृद्धि कर दी जाए, किसमें? मूल्य में। तो 60% की वैल्यू होती है 3/5। अगर उसका मूल्य 60% की वृद्धि हो रही है, पहले कितना है? अरे 5 था, 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 8। यही तो हो गया। यानी प्रारंभ में जो उसका मूल्य था वो कितना था? 5। 3 की वृद्धि हो गई तो अब कितना हो गया? 8। अगर हमें मूल्य का अनुपात निकल आया तो क्या हम खपत का रेशियो निकाल सकते हैं? क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं कि मूल्य का अनुपात होता है वो खपत के अनुपात का विपरीत होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा? 5 यानी यहाँ 5:8 है तो ये कितना हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे खपत इसकी पहले कितनी है? अरे ये मान लीजिए 5 रुपए प्रति किलोग्राम आ रही है और ये 8 रुपए प्रति किलोग्राम आ रही है। तो यहाँ पर अगर 5 का रेट हो तो 8 किलो खरीद लेता है, अगर 8 का रेट हो तो 5 किलो खरीद लेता है। तो पहले 8 किलोग्राम खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है? 5। तो कितने की कमी हो रही है? 3 की। 3 की कमी कितने पर?
8 पर तो 100 पर। तो 3/8 जो 8 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 37.5%। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए? 37.5% की कमी की जाए। ठीक, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे या तो आपकी इनकम दी हो या खर्च दिया हो, यानी खर्च या इनकम, यानी अगर समान है यानी बराबर है, इनकम भी उतनी ही हो रही है, खर्च भी उतना ही हो रहा है। हमने माना कि उसकी इनकम है या खर्चा है वो कितना है? 100 है। अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? 60 की वृद्धि हो रही है। तो कितना हो जाएगा? इस 100 का 60% निकालेंगे तो 60 आएगा। तो कितना हो गया? 160। यानी पहले था कितना? 100, अब कितना हो गया? 160। तो 160 हो गया। अब खपत इसका क्या होता है? उल्टा ही तो होता है। तो हमें यहां से देखना है कि इससे ये कितना कम है। यानी 100 था, 100 से कितना हो गया? 160। अब इसको 100 दोबारा होने में कितने की कमी करनी होगी? इसमें 60 की तो कमी करनी होगी। अब 60 की कमी करनी होगी कितने पर? 160 पर। तो 100 पर कितनी? इससे ये कट गया, 2 से कट गया, 3 बार 2 से कट गया, 8 बार। 3/8 हमारा कितना होता है? 37.5%। तो कितने की कमी हो जाएगी? 37.5%। हुआ क्लियर? ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। एक व्यक्ति के वेतन में कितने % की कमी की गई? 10% की कमी की गई। यानी 10% की कमी की गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि उसका प्रारंभिक वेतन बराबर हो जाए। यानी उसकी जो इनकम थी पहले, हमने मान ली 100 थी, 10 की कमी की गई तो कितनी हो गई? 90। अब इसमें कितने की वृद्धि की जाए कि पहले जितनी हो जाए? तो कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। अब ये 10 की वृद्धि हो रही है कितने से? 90 से। तो 100 से कितने? इससे ये कट गया। 1/9 हमारा कितना होता है? 11 सही। 1/9% की क्या कर दी जाए? वृद्धि। ठीक, अब हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन को ऐसे कर, ठीक, वो क्लियर ना सबका? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने % की कमी करें कि उसका खर्चा केवल 10% ही बढ़े? उसका खर्चा कितना बढ़े? केवल 10%। तो यहां ध्यान से देखना कि उसकी इनकम ले लो या खर्चा ले लो, बात एक ही है। अब यहां से हमने देखा कि ये है कितना? 100 है। वृद्धि कितने की हो रही है? देखो ध्यान से, वृद्धि हो रही है 30% की। तो कितना हो गया? अरे 130 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे कितने % की कमी की जाए कि खर्चा केवल 10% बढ़े। अगर क्वेश्चन में कहता कि खर्चा ना बढ़े तो हमें कहां तक कमी करनी होती? 100 तक। लेकिन कह रहा है खर्चा 10% बढ़ रहा है। पहले कितना था? 100, 10 बढ़ गया तो कितना हो गया? 110। तो यहां से यहां तक की करेंगे, 20 की कमी हो रही है कितने पर? 130 पर। तो 100। देखिए इससे ये कट जाएगा, ये कितना हो गया? 200/13। तो 13 × 13, 13×5 65। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 15 सही। 5/13% की क्या की जाए? कम। हो गया क्लियर सबका? उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे। मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, यानी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो पढ़ी है तो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो और आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए। चीनी के मूल्य में 14 सही 2/7% की कमी होने पर एक परिवार 420 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है।
तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य बताइए। देखो ध्यान से देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 14.2/7% की कमी। इसकी वैल्यू 1/7 कमी हो रही है। तो यहां से हम देखेंगे कि उसका जो मूल्य है वो मूल्य है कितना। देखो पहले था 7, 1 की कमी हो गई तो कितना रह गया 6। तो मूल्य का रेशियो हो गया, ये प्रारंभ में है और ये कहाँ है अंतिम। अगर हम इसकी खपत का रेशियो निकालें तो मूल्य का क्या होता है? विपरीत होता है। यही तो होता है। अरे खपत का रेशियो किसका? पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। खपत का जो रेशियो है वो मूल्य के अनुपात का कैसा होता है? विपरीत होता है। अब यहां से देखेंगे यहाँ पर कितने किलोग्राम खपत है उसकी 6, यहाँ कितनी है 7 है। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की तो वृद्धि हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितने की वृद्धि दे रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 10 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेता है। पहले 6 खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा है 7। वृद्धि कितने की हो गई? 1 की, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 10 किलोग्राम। तो यहां से हम निकालेंगे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोग्राम, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 किलोग्राम। तो हम यहां से देख सकते हैं कि उसकी प्रारंभिक खपत कितनी आ गई, यानी उसकी प्रारंभिक खपत 60 किलोग्राम और उसकी अंतिम खपत कितनी आ गई। अगर अंतिम खपत पूछ ले आपको तो 70 किलो। कितनी आ गई 70 किलोग्राम। अब लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या हुआ, यानी वो कितने रुपए में वस्तु को इसको खरीद रहा है 420 रुपए में। तो यहां से हम देखेंगे कि 60 किलोग्राम वस्तु आ रही है कितने की 420 की, तो 1 किलोग्राम कितने की आएगी 420/60। इससे ये कट गया, इससे कट गया 7 बार। तो अगर हमें प्रारंभिक मूल्य पूछे तो 7 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर हमें अंतिम मूल्य पूछे तो यानी 70 किलोग्राम जो वस्तु है वो कितने की आ रही है, ये भी वो कितने की खरीद रहा है 420 ही रुपए में खरीद रहा है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी प्रारंभिक मूल्य उसका हो गया 7 रुपये प्रति किलोग्राम, अंतिम मूल्य कितना हो गया 6 रुपये प्रति किलोग्राम। हुआ क्लियर सबका? ठीक। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट में और देखते हैं। देखो ध्यान से देखना। देखिए उसके मूल्य में 14.2/7% की कमी हो रही है। तो 14.2/7% की वैल्यू 1/7। कमी कितने की हो रही है 1 की। तो ये 6 था, 6 से 1 की कमी हो गई तो कितना रह गया 6। अगर यहां कमी होगी तो यहां पर वृद्धि होगी, अगर यहां पर वृद्धि होगी तो यहां क्या होगी कमी होगी। हमें इतना देखना है, यहां अगर कमी है तो यहां वृद्धि होगी, अगर यहां पर वृद्धि है तो यहां क्या होगी कमी होगी। तो उसकी ये खपत कितनी है, ये क्या है खपत 1 की वृद्धि हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 की नहीं 10 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि उसकी ये प्रारंभिक खपत है। प्रारंभिक खपत है कितनी 60 किलोग्राम। और कितने रुपए में खरीद रहा है 420 में, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमें और तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। 420 रुपए में 60 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने 7 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहां पर अंतिम खपत हम निकालेंगे तो कितने की वृद्धि हो रही है, पहले प्रारंभ में थी 60 किलोग्राम, 10 की वृद्धि हो गई तो ये कितनी हो गई 70 किलोग्राम। अब ये भी कितने की खरीद रहा है 420 रुपए में, तो इसका भी हम मूल्य निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 रुपये प्रति किलोग्राम। हुआ क्लियर सबका? ठीक। अभी इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन और देखिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर थोड़ी सी किसी को समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, कोशिश करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए।
अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 480 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। कितने किलोग्राम? 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य बताइए। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पिछले जैसा क्वेश्चन है, यानी 25% की कमी हो रही है, इसकी वैल्यू 1/4। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ कमी है तो यहाँ पर क्या आएगी? वृद्धि। यानी 4 है, 1 की कमी होगी तो कितना हो जाए? 3। तो यहाँ वृद्धि होगी। यही तो खपत है हमारी। ये कौन सी खपत है? प्रारंभिक खपत। सीधे सीधे निकाल सकते हो। वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 की नहीं हो रही, कितने की हो रही है? 20 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60 किलोग्राम। तो जो हमारी प्रारंभिक खपत होगी वो कितनी होगी? 60 किलोग्राम। अब मूल्य कितने रुपए में खरीद रही है? 480 रुपए में 60 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने की? 8 रुपए। 8 रुपए प्रति किलोग्राम। अब यहां से देखेंगे अंतिम खपत निकालेंगे। वृद्धि कितने की हो रही है? 20 की। तो ये कितनी हो जाएगी? 80 किलोग्राम। अब ये कितने में खरीद रहा है? 480 रुपए में। 480 रुपए में 80, तो इसके रेट कितने आ जाएंगे? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, हुआ क्लियर सबका? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है अगला वाला, करिए आप, निकालिए। देखिए, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपए में 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य बताइए। चलो फटाफट बताओ। देखिए क्वेश्चन सेम है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वाले 2 क्वेश्चन आसानी से अच्छे से समझ में आए हैं ना, तो ये क्वेश्चन तो मुश्किल से 4-5 सेकंड लगेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखो वृद्धि कितने की हो रही है? अरे 20% की वैल्यू 1/5। अभी मैंने आपको बताया था अगर यहाँ कमी है तो यहाँ क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर यहाँ वृद्धि है तो यहाँ पर क्या होगी? कमी होगी। ध्यान रखना, 1 अगर ऊपर है तो 1 आएगा, 2 ऊपर है तो 2 आएगा, 3 ऊपर है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। अब देखो यहाँ बेस कितना है? 5। 1 की वृद्धि हो रही तो कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर प्रारंभिक खपत हमारी जो है वो कितनी है? 6। 1 की कमी होगी, लेकिन क्वेश्चन में कितने की कमी दे रहा है बताओ? 4 किलोग्राम की। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी 24 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 24 किलोग्राम। तो उसकी जो प्रारंभिक खपत निकली वो कितनी आ गई? 24 किलोग्राम। अब 24 किलोग्राम वस्तु को वो कितने रुपए में खरीद रहा है? 120 रुपए में। तो 1 किलो कितने की हो जाएगी? 5 से कट जाएगा, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी खपत में कितने की कमी हो रही है? यहाँ वृद्धि नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है 4 किलोग्राम की कमी। तो ये कितनी होगी? 20 किलोग्राम। अब ये कितने रुपए में? 120 रुपए में। तो ये कितना आ जाएगा? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 15,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत बताइए। अब देखो कितना खर्च कर रहा है, यानी अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो 60% की वैल्यू 3/5। उसकी इनकम है कितनी? देखो बेस वैल्यू वही तो वास्तविक संख्या होती है। उसकी जो आय है यानी इनकम है कितनी है? 5 है। बताओ इनकम कितनी है? 5। और कितना खर्चा कर रहा है? अरे 60%। इस 5 का 60% कितना होगा? 3 रुपए वो खर्च कर देता है। तो उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी? अरे 2 ही रुपए तो होगी, बताइए। वह 5 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितने? 2 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है? कितने रुपए? उसकी जो मासिक आय दे रहा है 15,000 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू 15,000 रुपए।
1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 3000 रुपये। अगर हमें पूछे खर्च बताइए कितना होगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9000 रुपये। अगर पूछता है उसकी मासिक बचत बताइए तो कितनी आ जाएगी? 6। हो गया क्लियर सबका क्वेश्चन? ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखिए कितना खर्च कर रहा है? 66 सही 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2/3। अरे फ्रैक्शन वाले में आपने पढ़ा होगा। तो उसकी इनकम है कितनी? 3। इस 3 का 66 सही 2/3% कितना होगा? 2 रुपए खर्च कर देता है तो बचा कितना? 1 ही तो बचा। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है? उसकी मासिक बचत 1200 रुपये है। तो बचत है कितनी? 1 की वैल्यू 1200 रुपये। अगर पूछ ले खर्चा बताइए उसका तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। अगर पूछ ले उसकी इनकम बताइए तो कितनी हो जाएगी? 3600 रुपये। अब तो क्लियर हो गया सबका? ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में तो आ रहे हैं आप लोगों की? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है? 75%। यहां ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि 75% खर्च करता है। तो 75% की वैल्यू 3/4। उसकी जो इनकम है यानी आय, आमदनी उसकी, वो है कितनी? 4 है। इस 4 का 75% कितना होगा? 3 रुपए वो खर्च कर देता है। तो सेविंग उसकी कितने की हुई? यानी बचत तो उसकी कितनी? 1। अरे 4 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? 1 ही तो बचा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए तथा खर्च उसका 25% बढ़ जाए तो बचत में परिवर्तन बताइए। यहां ध्यान से हमें यह देखना है कि उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है? यानी 20% की। अब देखो इसमें 20 की वृद्धि होगी तो अगर हम 4 का 20% निकालेंगे तो आंसर हमारा पॉइंट में जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? अगर हमारा आंसर पॉइंट में न जाए, इस वजह से हम यहां पर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। बताइए, अगर रेशियो में समान संख्या किसी में बढ़ा दें, समान संख्या से गुणा करें तो संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे अभी यहां पर 300 है और यहां पर 200 है। अभी हम बोले कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 का, तो इस रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यानी इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। अगर हम 300 का और 200 का निकालते फिर भी हमारा कितना आता? 3 और 2 ही आता। क्योंकि अगर रेशियो में समान संख्या से गुणा करें या भाग करें तो रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर क्या रख लिया? 2 जीरो रख लिया, यहाँ भी 2 जीरो रख लिया, यहाँ भी 2 जीरो रख। अब 2 क्यों रखा? क्योंकि अगर हम 20% निकालेंगे तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 100 से ये वाले दोनों जीरो कट जाएंगे ना, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या रखा? 2 जीरो। तो यहाँ देखिए इसका 20% हम निकालें। क्या निकालें? 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। देखो इसका 20% हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 20 रुपये 80। तो 80 की क्या हो रही है? इसमें वृद्धि हो रही है, बताओ। और इसमें कितने की? 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% इसका हम निकालेंगे कितना आएगा? 75। यही तो आएगा। अब देखो यहां से हमें देखना है कि पहले उसकी इनकम कितनी थी? 400 रुपये। 80 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 480। अब यहां से हम देखेंगे पहले कितना था? 375 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 375। तो इतने रुपए कमा रहा है, इतने खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है? इससे हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बच जाएगा। और ये कितना हो गया? 0, 105।
तो वृद्धि कितने की हो रही है? 5 की। अब ये 5 की वृद्धि हो रही कितने पर रही है? 100 पर, तो 100 पर कितने, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा निकल के? 5%। तो 5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक हुआ क्लियर सबका? यानी यहाँ 20 का 20% है, 20% 80 हो गया, 80 की वृद्धि होगी कितना हो गया? 480। यहाँ पर 25% की वृद्धि होगी तो 25% इसका कितना होगा? 75। तो 75 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? पहले 300 था, 75 कितना हो गया? 375। 480 रुपए कमा रहा है, 375 खर्च कर रहा है, तो बच्चे कितने? 105 ही तो बचे। तो पहले कितने बच रहे थे? 100। अब 105, तो कितने की वृद्धि हो गई? 5 की। कितने से? 100 से, तो 100 से। ठीक हुआ क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम यहां पर ये ना लिखें, ध्यान से देखना, अब यहां पर वृद्धि कितने की हो रही है? देखो कितने की हो रही है वृद्धि? 20%। इसका 20% हमने निकाला 80 की वृद्धि। यहां पर कितने की? 75 की वृद्धि। अब हमें इसमें जोड़ना नहीं है, इनकम नहीं ज्ञात करनी है। यहां वृद्धि 80 की हो रही है, यहां वृद्धि 75 की हो रही है, तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही होगी? इसमें से हम इसको घटा देंगे, वही तो वृद्धि होगी। तो यहां पर वृद्धि कितनी होगी? 5 की। अरे 80 में से हम 75 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 5 की तो वृद्धि होगी। अब 5 की वृद्धि हो कितने पर रही है? 100 पर। तो 100 पर कितने? तो 100 पर कितनी? तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। वो क्लियर सबका? ठीक, समझ में आया? चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, हल्का सा। ठीक, उसको पढ़िए। क्वेश्चन में इनकम दे रहा है, उसकी इनकम कितनी दे रहा है? 40,000 रुपए उसकी आय है और 32,000 रुपए खर्च कर देता है। यदि आय तथा व्यय में 9% तथा 7% की वृद्धि हो तब बचत में परिवर्तन बताइए। देखिए उसकी इनकम कितनी दे रहा है? 40,000। बचत कितनी दे रहा है? 32,000। तो अब हमें सॉरी खर्च दे रहा है 32,000, तो बचत कितनी होगी? तो देखो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8,000। लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना क्वेश्चन। अगर इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों का रेशियो लेना है। तो रेशियो लेंगे, 8 से कट जाएगा 5, 8 से कट जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि उसकी इनकम है कितनी? अगर हमें प्रतिशत में आंसर निकालना हो, यानी परसेंट में आंसर निकालना हो, तो एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसमें हमें एक्चुअल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हैं, फिर भी आंसर हमारा कितना आएगा? उतना ही आंसर आएगा। देखो यहाँ 4 रुपये कमा रहा है, सॉरी 5 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना आ रहा है? 1 रुपये। एक ही तो बचा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर वृद्धि हो रही है 9% और यहाँ पर उसकी खर्च में वृद्धि हो रही है 7%। अगर हम इस 5 का 9% निकालेंगे, पिछला वाला क्वेश्चन आगे सेम, तो 9% हम निकालेंगे तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में ना जाए इस वजह से क्या हम दो जीरो बढ़ा सकते हैं। अब हम यहां कह सकते हैं कि 500 रुपये कमाता है, 400 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है? 100 रुपये बचा रहा है। तो यहां से देखिए इसका 9% निकालेंगे कितना होगा? 45 की वृद्धि हो रही है। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? 28 की वृद्धि हो रही है। यहाँ 45 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 28 की, तो बचत में कितने की वृद्धि होगी? इससे हमें इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो हम 45 से हम 28 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 17। तो कह सकते हैं कि 17 की क्या हो रही है? वृद्धि। कितने पर? 100 पर। तो 100 पर कितनी? या कह सकते हैं कि 100 पर कोई भी मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो 100 पर 17% होगा। अगर यहाँ 100 पर 5 होता तो 5% होता, 100 पर 10 होता तो 10%, 100 पर 13 है तो 13%। हमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक हुआ क्लियर सबका? यानी हमें यहाँ पर रेशियो लेकर के निकालना है। क्वेश्चन वैसे भी आंसर निकल आएगा। अभी मान लीजिए हमारा सीधे सीधे कट गया है, समझ रहे हो? अब सीधे सीधे घटा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना आए तब बताइए जल्दी। अगर यहाँ पर कोई और संख्या दे दी जाए तो हमें कुछ टाइम लगेगा,
ठीक, हम रेशियो लेकर के आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से, यानी कितनी उसकी जो इनकम है वो है कितनी, यहाँ लिख लीजिए 13,500 रुपये, और उसका जो खर्चा है वो कितना है 9,000 रुपये। तो उसकी बचत में परिवर्तन बताइए। मैंने अभी आपको बताया था अगर इनकम दी हो और खर्चा दिया हो तो रेशियो ले लो सीधे सीधे, इससे ये कट गया, 45 दूनी 90 होता है, 45 दिया 135 होता है, तो ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 2, तो बचत कितने बच गए 1, कितना ही तो बच गया। अब इसमें कह रहा है कि उसकी इनकम में 17% की वृद्धि हो जाती है और इसमें 9% की वृद्धि हो जाती है। अब यहां से हम देखेंगे 17 की वृद्धि हो रही है, अगर 3 का 17% निकालेंगे हमारा आंसर पॉइंट हो जाएगा। इस वजह से हमें क्या करना है, अरे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब हम कह सकते हैं कि वो 300 रुपये कमा रहा है तो 200 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने रुपए बचा रहा है 100 रुपये बचा रहा है। यहाँ से हम देखेंगे इसका 17% निकालेंगे, 17 दिया कितना हो गया 51, इसका 9% निकालेंगे 9 दूनी 18। देखो यहां से हम देखेंगे कि उसने कितना है 51 रुपए की वृद्धि हो रही है, यहाँ कितने की हो रही है 18 की, तो उसकी इससे हम इसको घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, बचत में वृद्धि हो जाएगी। तो हम इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये 3 हो गया, 4 में से ये 33, कितना आ गया 33 की वृद्धि हो रही है। तो हम यानी 100 पर कोई भी मान उतना ही हो जाता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33%। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 33% की। और क्लियर सबका, ठीक आ रहा है ना समझ में सबके में। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।